Hey everyone, how are you all? कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, यू आर डूइंग फैंटास्टिक। इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूँ। दैट इज वी विल डिस्कस अबाउट कि व्हाई टोमेटोज आर बिकमिंग सो एक्सपेंसिव इन इंडिया नाउअडेज। अब मेरे पहनावे को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि लाल लाल टमाटर की मैं बात करने वाला हूँ, और ये लाल लाल टमाटर इतने महंगे क्यों हो गए हैं उसके बारे में समझते हैं। देखो, ये गेम पूरा जो है ये डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। इसमें ज़्यादा कुछ समझने को है नहीं, बहुत बेसिक चीज़ है, बट ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टमाटर इतने महंगे हुए तो आखिर क्यों हुए। ठीक है, इकोनॉमिक्स का एक बेसिक फंडा है कि जब भी किसी प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा हो सप्लाई से, दैट इज सप्लाई इज़ मोर देन डिमांड, उसका प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है। और कभी भी अगर सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो जाए, डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तो उसका प्राइस घटना ही घटना है। ठीक है, तो ये बेसिक फंडामेंटल थ्योरी पे, प्रिंसिपल पे पूरी कंट्री चल रही है हमारी। और पूरा जो प्राइस मैकेनिज्म है ये पूरा इसी फंडामेंटल पे बेस्ड है कि डिमांड ज़्यादा है या सप्लाई ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा, प्राइसेस विल मूव अप। इफ सप्लाई इज मोर देन डिमांड, प्राइसेस विल फॉल। ठीक है, तो अब यही थ्योरी यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि टोमेटोज इसलिए एक्सपेंसिव हुए हैं कि टोमेटोज के जो डिमांड है कंट्री में वो सप्लाई से कहीं ज़्यादा है। अब समझना हमें यह है कि सप्लाई कम हुआ भी तो क्यों हुआ। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, बट मैं टोमेटोज के बात में आने से पहले, टोमेटोज की बात करने से पहले मैं आपको क्रॉपिंग जो सीजन है, क्रॉपिंग जो पैटर्न है, मैं उसको समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आखिर बेसिकली हुआ क्या है। ठीक है, आइए तो अब हम समझते हैं दो बेसिकली जो मेन होते हैं क्रॉपिंग सीजन, एक होता है राबी और एक होता है खरीफ। देखिए, ये दोनों जो है राबी एंड खरीफ, दे आर अरेबियन वर्ड, जहाँ पे राबी का मतलब होता है स्प्रिंग और खरीफ का मतलब होता है ऑटम। ठीक है, मैं राबी में क्या क्रॉप्स की फार्मिंग होती है और खरीफ में किस क्रॉप्स की फार्मिंग होती है उस डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज सिंस वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट टोमेटो, सो लेट अस स्टिक टू टोमेटोज। मैं लिखूंगा भी लाल रंग से, दिखूंगा भी लाल, सो दैट आपके दिमाग में टोमेटोज का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो राबी के जो ये टोमेटोज को उगाए जाते हैं वो जनरली नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। ठीक है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और ये 4 महीने के जो ये होते हैं टोमेटोज उगाए जाते हैं, ये बेसिकली कर्नाटका, क्योंकि राबी में जो टोमेटोज ज़्यादातर जिनकी फार्मिंग होती है वो कर्नाटका में होती है, आंध्र प्रदेश में होती है, और जुन्नार जो तालुका ऑफ महाराष्ट्र, जुन्नार जो है तालुका ऑफ महाराष्ट्र, ये 3 जगह सबसे ज़्यादा टोमेटोज़ की मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग बोले तो उगाए जाते हैं, फार्मिंग होती है राबी के सीजन में। ठीक है, ये कितना एरिया कवर करते हैं ऑल ओवर इंडिया राबी के सीजन में, जो कवर होता है, जो क्रॉपिंग एरिया होता है, लैंड जो कवर होता है, करीब 5 लाख हेक्टर होता है। ठीक है, 5 लाख हेक्टर के एरिया में टमाटर जो है, टोमेटोज जो है, उसकी फार्मिंग होती है ड्यूरिंग दी सीजन ऑफ राबी। राबी के टाइम पे ये 5 लाख हेक्टर जो है, ये उस एरिया में टोमेटोज की फार्मिंग होती है। ठीक है, अब समझने की बात यह है कि जो राबी के टोमेटोज होते हैं वो थोड़े बाजार में महंगे बिकते हैं। फार्मर्स को राबी के टोमेटोज बेच के ज़्यादा फायदा होता है। 2 रीज़न महंगे होने के लिए, एक तो टोमेटोज को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर 20 डिग्री से ऊपर नहीं चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं चाहिए। तो जो राबी का सीज़न होता है ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उसमें जो टेम्परेचर है वो 20 के नीचे ही रहता है, जनरली 20 के ऊपर नहीं जाता है। तो ये टेम्परेचर उसको सूट करता है। तो इसके कारण क्या है, टमाटर लाल लाल भी होते हैं। ठीक है, देखोगे कि ठंड के मौसम के टमाटर लाल लाल होते हैं, और टमाटर के जो रेट्स लगते हैं ना, वो उसको देख के जितने लाल और जितने टाइट और जितने देखने में खूबसूरत होते हैं उसके हिसाब से लगते हैं। तो राबी के सीज़न का टमाटो जो है वो काफ़ी महंगा बिकता है, खरीफ से तो महंगा बिकता है, और फार्मर्स को इनसे बहुत उम्मीद होती है कि वो राबी के सीज़न में बहुत कमा लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं खरीफ के टाइम का। ठीक है, खरीफ के टाइम का जो होता है वो मॉनसून सीजन में ज़्यादातर उसकी फार्मिंग होती है। ठीक है,
और मॉनसून के टाइम में उसकी जो फार्मिंग होती है ये ज़्यादातर यूपी, नासिक ये सब जगह कवर करता है और ये 8 to 9 लाख हेक्टर एरिया जो है वो टोमेटोज़ की फार्मिंग खरीफ के टाइम पे होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें राबी की, राबी जो है वो टोमेटो पूरे कंट्री में मार्च टू अगस्त का सप्लाई कवर करता है और खरीफ के टोमेटो कवर होते हैं अगस्त के आगे लेकर के नेक्स्ट मार्च तक। तो ये साल भर ऐसा रोटेशन होता है, ठीक है। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है बिफोर मैं समझाऊं कि बेसिकली हुआ क्या है। आपको राबी क्या है, खरीफ क्या है, राबी के टोमेटोज़ कहाँ पे उगाए जाते हैं, कितना एरिया कवर होता है, ठीक है, और खरीफ के टोमेटो कहाँ उगाए जाते हैं, कितना एरिया कवर होता है, कौन से टाइम में इनके टोमेटो सप्लाई होते हैं। याद रखिएगा राबी इज़ मोर प्रॉफिटेबल व्हेन यू कंपेयर इट विथ खरीफ, ठीक है। ये तो एक फंडामेंटल मैंने कंसेप्ट समझाया। अब सवाल आता है कि भाई ऐसा क्या हुआ कि टोमेटोज़ इतने एक्सपेंसिव हो गए। ये तो हम खरीफ और रबी के बारे समझ लिया। देखिए बिफोर वी स्टिल अब हम कंटिन्यू करें इसकी बात करने के लिए, याद रखें जब टोमेटोज़ जो है, अब मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ, टोमेटोज़ जो नवंबर दिसंबर में जो रबी के सीज़न में जो सीडलिंग की जाती है, जो सीड्स बीज बोए जाते हैं, तो उसके सैपलिंग्स जो है वो जब थोड़े 3-4 इंच बड़े हो जाते हैं, है ना, कुछ ऐसे, है ना, ये आपको दिख रहा है सैपलिंग्स। जो देखो ये जो 3-4 इंच बड़े हो जाते हैं ना ज़मीन से, फिर उनका ट्रांसप्लांट किया जाता है और ट्रांसप्लांट करके वो थोड़े हायर बेड में लेके आए जाते हैं जहाँ सॉइल थोड़े से हायर बेड पे होता है। कुछ ऐसा होता है ट्रांसप्लांट का सिस्टम। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, बहुत ध्यान से करना होता है, ठीक है, बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि ज़रा भी इसमें गड़बड़ हो तो ये प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। तो ये भी जो है ये 2 शिफ्ट में होते हैं। ये जो ट्रांसप्लांटेशन का जो चक्कर है ये 2 शिफ्ट में होते हैं। पहला शिफ्ट होता है दिसंबर टू जनवरी में, राबी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो नवंबर में सीड सोइंग हो गई, टोमेटो फ्रूट लगने चालू हो गए, 3 इंच 4 इंच वो ज़मीन से ऊपर हो गए सैपलिंग्स, अब उसको ट्रांसप्लांट किया जाएगा। ये 2 शिफ्ट में ट्रांसप्लांट होते हैं रबी के सीज़न में। एक होता है दिसंबर और जैन के सीज़न में पीरियड में, पहला जो राउंड इनका ट्रांसप्लांटेशन का होता है जो अप्रैल तक के सप्लाई को देख लेता है। मतलब जनवरी और दिसंबर और जनवरी में जो ट्रांसप्लांट होते हैं तो वो जो है पूरे कंट्री में टोमेटो के सप्लाई अप्रैल तक देख लेता है। एंड सेकंड जो होता है वो फेब और मार्च का राउंड होता है ट्रांसप्लांटेशन का, जो अगस्त तक सप्लाई देखता है। उसके बाद खरीफ सीजन आ जाता है, ठीक है। तो ये अपने को समझ में आ गया क्या। जनरली 45 to 50 डेज लगते हैं टोमेटो फ्रूट पूरे रेडी होने में, और उससे आगे आप 20-25 दिन समझ लो उसको हार्वेस्टिंग में, उस फसल को काटने में, जो टोमेटो को पिक करने में लगते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि टोमेटोज महंगे हो गए इतने, इतने महंगे क्यों हो गए, तो क्या है, अब हम जाते हैं मार्च, अप्रैल और मई के सीजन में, मंथ में। टोमेटो के जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, फार्मर को जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगता है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 रुपीज़ अ केजी, जो फार्मर का कॉस्ट है। भाई अब बेचेगा तो वो 10 से ज़्यादा ही, 10 से कम तो बेचेगा नहीं। 10 से कम अगर बिकता है माल तो वो उसको लॉस है। तो क्या हुआ, मार्च अप्रैल और मई में देखो, जो दिसंबर और जनवरी का जो था ना वो ठीक ठाक था, क्योंकि उस समय तक मौसम भी ठीक था। तो यहाँ पे फार्मर्स को फिर भी जो देखा जाए तो फरवरी और मार्च तक रेट्स फिर भी ठीक मिल रहे थे। मार्च के मिड के बाद जो है वो रेट्स कम होने चालू हो गए। पूरे इंडिया में ऑन एन एवरेज 5 से 7 रुपये पर केजी टोमेटोज बिक रहे थे, खास करके मार्च अप्रैल और मई में, ठीक है। मार्च अप्रैल और मई में 5 से 7 रुपये बिक रहे थे। क्यों बिक रहे थे, रीज़न ये हुआ कि अचानक से फरवरी एंड और मार्च में एंड अप्रैल में तो खास करके हीट वेव बहुत तेज आ गई, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, और टेम्परेचर जो है वो जो सही कंडीशन टमाटोज़ के लिए होता है वो उससे ज़्यादा हो गया। 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ के 25, 30, 32 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे क्या हुआ,
टोमेटोज जो ग्रो किए गए थे वो सही क्वालिटी के ग्रो नहीं हुए, प्रॉपरली वो रेड कलर के नहीं हुए, जिसके चलते मार्केट में उसका रेट मिल नहीं रहा था। लोग ना वेट करते हैं कि ठंड के टमाटर लेंगे, घर में टोमेटो प्यूरी बनाएंगे, है ना, ठंड के टमाटर का टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। लेकिन क्या हुआ कि टेम्परेचर जो है, हीट वेव आने के कारण पहला तो टमाटर का जो क्वालिटी थी वो बहुत ही ख़राब हो गई, जो जनरली आता है। और क्वालिटी ख़राब होने के कारण फार्मर्स को रेट नहीं मिल रहे थे। क्या रेट मिला उनको? 5 to 7 रुपीज़ पर केजी। और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना था इसका? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था भाई बहुत ही, इससे बहुत ज़्यादा, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10-12 रुपीज़ पर केजी। अब हुआ क्या, जब फार्मर को इसका रेट नहीं मिला, दिसंबर जैन के जो इसका एक, जो मैंने बोला 2 राउंड में करते हैं, फर्स्ट राउंड का रेट उतना अच्छा नहीं मिला। सेकंड राउंड में जो फरवरी और मार्च में जो वो वापस से ट्रांसप्लांट करते हैं, फेब में थोड़ा सा काम किया उन्होंने, लेकिन जब फेब में काम करके देखा उन्होंने कि रेट्स नहीं मिल रहे हैं, उन्होंने टोमेटोज़ हैं उसको डंप कर दिया। उन्होंने हार्वेस्टिंग के लिए और ट्रांसप्लांटेशन के लिए पैसा ही नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उनको मालूम था कि रेट्स नहीं मिल रहे हैं, टेम्परेचर और नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है, ढंग का सपोर्ट नहीं कर रहा है क्लाइमेट। तो उन्होंने क्या किया कि फरवरी मार्च का जो सेकंड राउंड था उस पर उन्होंने दिमाग लगाया ही नहीं, डंप कर दिए, सड़ गए, खेत में पड़े पड़ी सड़ गए वो। तो उससे क्या हुआ कि सप्लाई मार्केट में धीरे धीरे कम आनी चालू हो गई। और जैसी सप्लाई कम आनी चालू हुई, मई के बाद ग्रेजुअली प्राइसेस बढ़ने चालू हो गए। ठीक है, अब इससे पहले कि इसको कंट्रोल किया जाता, हीट वेव के कारण पेस्ट अटैक भी हो गए। जनरली जब गर्मी ज़्यादा होती है तभी पेस्ट अटैक होते हैं। पेस्ट अटैक जो कीड़े लग जाते हैं पत्तों में, तो 2 टाइप के वायरस, ठीक है, कुछ इसको लीफ कर्ल वायरस कहते हैं, ठीक है, और ये वाइट कलर के भी वायरस होते हैं, इसको वाइट फ्लाई कहते हैं, कुछ ये ऐसे होते हैं वाइट फ्लाई। तो लीफ कर्ल वायरस क्या होते हैं, जब वो पत्तों में लग जाते हैं तो देखना पत्ते मुरझा जाते हैं, एकदम कुछ ऐसे गोल गोल हो जाते हैं। और जो ये वाले जो है वाइट फ्लाई, ये कुछ ऐसे होते हैं, तो वो पत्तों को खा जाते हैं और जो प्रोडक्शन है वो बहुत हद तक मार खा जाती है। तो पहला तो ये हुआ कि भाई टमाटो उसके क्वालिटी अच्छी नहीं होने के कारण प्राइस बहुत गिर गए। प्राइस गिरने के कारण उन्होंने बेचा नहीं, क्योंकि वो डर गए कि भाई 10 रुपये का माल अगर 5 रुपये में 4 रुपये में बिक रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको, क्योंकि हार्वेस्टिंग में भी बहुत पैसा लगता है, टाइम लगता है। तो उन्होंने सोचा कि इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे हम लोग कहीं और दिमाग लगाएंगे। देखो कोई भी नॉर्मल आदमी तो यही सोचेगा, ठीक है। तो हुआ क्या कि अगर उसको गवर्नमेंट सॉल्व करने की कोशिश भी करती अगर, तो प्रॉब्लम ये थी कि गवर्नमेंट सॉल्व करने का कुछ उपाय निकाल रही थी, सॉल्यूशंस निकाल रही थी कि इमीडिएटली वायरस अटैक हो गया। और जब वायरस अटैक से जूझा जा रहा था तो अनटाइमली बारिश भी हो गई सदर्न पार्ट में। तो ये सारे कुछ एक साथ आ गए, तो फार्मर्स एकदम ही डिसअपॉइंट हो गए। और डिसअपॉइंट होने के कारण क्या हुआ, उन्होंने आगे दिमाग लगाया नहीं। तो बेसिकली क्या हुआ ना कि जब मार्च अप्रैल मई में जब प्राइसेस गिरे, तो हुआ क्या है कि फार्मर्स जो हैं, लेट मी कम बैक टू द फुल स्क्रीन। हाँ, जो फार्मर्स जो हैं उन्होंने क्या किया कि वो पैनिक में आ गए। देखो फार्मर्स लोन लेते हैं, कोई भी क्रॉप सीजन के पहले वो लोकल ज़मींदार से लोन लेते हैं। फार्मर्स को बैंक के थ्रू लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, कई बार उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते और वो बैंक तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि बैंक के पास जा करके लोन लेना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है, तो वहाँ तक जा ही नहीं पाते हैं वो। तो होता क्या है ना कि जैसे ही मार्च अप्रैल मई में रेट्स गिरे, 2.5-3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये रेट हुए, तो उन्हें लगा कि भाई लोन लिया हुआ है, पैसा वापस करना, और लोकल ज़मींदार से लोन लेकर के इंटरेस्ट बड़ा हाई होता है, तो ना वो इसको कहते हैं हम लोग डिस्ट्रेस सेलिंग। तो वो डर गए, डर के पैनिक किया, और मार्च अप्रैल में उन्होंने सारे टोमेटोज जो प्राइस मिला उसी पे बेच दिया कि भाई अभी कुछ मिल रहा है, बाद में वो ख़राब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, वो भी नहीं मिलेगा, तो जो मिल रहा है दे के ख़त्म करो, ठीक है। तो पैनिक सेलिंग हुई, डिस्ट्रेस सेलिंग हुई मार्च अप्रैल में, कम दाम पे पूरे मार्केट में प्राइस कम हुए, और आगे का जो उन्होंने प्रोसेस था वो किया ही नहीं, डंप कर दिया, अबैंडन कर दिया। और करने के बाद टोमेटोज़ वहीं पड़े पड़े सड़ गए, गल गए, ख़राब हो गए, जिसके चलते उन्होंने आगे का प्रोसेस किया ही नहीं। बाद में पेस्ट अटैक हुआ, बाद में बारिश भी अनटाइमली बहुत ज़्यादा हो गई। देखो ज़्यादा बारिश होना भी सही नहीं है, कम बारिश होना भी सही नहीं है। इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि हम इरीगेशन सिस्टम हमारा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम इरीगेशन सिस्टम पे पूरा डिपेंडेंट हो सकें। और ख़ास करके जो पुअर फार्मर्स हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं मशीन सेट करने के लिए, तो इरिगेशन सिस्टम तो उनका तो है ही नहीं, तो वो टोटली डिपेंडेंट रेनफॉल पे है। रेनफॉल ज़्यादा हो तो भी प्रॉब्लम है, कम हो तो भी प्रॉब्लम है, टाइम से ना हो तो भी प्रॉब्लम है। तो इंडिया में ना हम भगवान पे डिपेंडेंट रहते हैं कि टाइम से हो
जितनी होनी है उतनी ही हो। तो हम फार्मर्स बहुत लोग इस पे डिपेंडेंट रहते हैं। अगर आपने लगान मूवी देखी हो तो लगान मूवी देखो, अगर नहीं देखी है तो आपको समझ में आएगा कि इंडियन फार्मर्स के लिए प्रॉब्लम क्या है। बहुत मज़ेदार मूवी है, आप एग्रीकल्चर के बारे में समझोगे और बहुत कुछ आप लगान के बारे में समझो। लगान मतलब टैक्स होता है, ठीक है। और मूवी में क्रिकेट का भी उसमें एलिमेंट है, ज़्यादातर मेजर एलिमेंट तो क्रिकेट का ही है। देख के बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। तो ये जो है, ये सब जो इवेंट हुए इसके चलते जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, और प्रॉब्लम्स होने के कारण ये अब प्राइसेस ज़्यादा हैं, और डेटा के हिसाब से लगता तो नहीं है प्राइसेस बहुत जल्दी नीचे आएंगे। एक डेटा मैं और आपको बता दूं, छोटा सा डेटा है कि हर साल जो जुन्नार ये है तालुका महाराष्ट्र में है, वहाँ 3000 से 5000 हेक्टर लैंड पे टोमेटो की फार्मिंग होती थी, जो इस साल 1000 भी नहीं हुई है। एक छोटा सा डेटा है ये, इंडियन एक्सप्रेस से डेटा लिया हुआ। जितना भी मैंने बात की है काफ़ी डेटा इंडियन एक्सप्रेस से लिया है, एंड वी आर थैंकफुल टू इंडियन एक्सप्रेस। ये आप सोचो कि इतना जो टोमेटोज़ की जो क्रॉपिंग हुई है, जो फार्मिंग हुई है, बहुत कम हो गई है, राइट। तो जितना ऑल ओवर इंडिया जितना एरिया कवर होता है टोमेटोज़ के फार्मिंग के लिए, इस साल कम से कम 30% कम कवर हुआ है। मतलब फार्मर्स हैव गिवन अप। उन्होंने बोला यार टोमेटो को, अगर इसी लैंड को हम टोमेटो के लिए यूज़ करेंगे और लॉस हो रहा है, तो उसी लैंड को हम किसी और के लिए यूज़ करते हैं ताकि प्रॉफिटेबल कर लें। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क, दिस इज़ हाउ दी प्राइसेस हैज़ बीन पुश्ड अप। तो ये इन्फ्लेशन, जो प्राइसेस जो बढ़े हैं टोमेटो के, ये हो गया कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं है, ये सप्लाई साइड से ही प्रॉब्लम हो गई। हालांकि डिमांड पुल भी है, इसको डिमांड पुल में भी जस्टिफाई कर सकते हैं, कॉस्ट पुश में भी जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको समझना है डिमांड पुल और कॉस्ट पुश क्या है, तो मेरे सारे वीडियोस को आप स्क्रॉल करके देखें, आपको सब पता चल जाएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।